साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब घर परिवार से हमारा कोई प्रिय व्यक्ति संसार से चला जाता है तो उसकी अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। गुरु से ज्ञान, माता पिता से आशीर्वाद, धनी से धन, रिश्तेदारों से अपमान, मित्रों से प्रेम और जीवन साथी से प्रेम पूर्ण समय मांगना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। ये दिव्य संदेश आपको सुनना ही होगा, क्योंकि आज की इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सिर्फ मतलब के लिए ही अपने लोग ही दूर आते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक सुनो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो मेरे प्रिय साई भक्तों, और इस दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। ऐसी मेहनत ना करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता हो। इस बंधन में ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति का भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सुखी जीवन चाहते हो तो घर परिवार और समाज के अन्य लोगों के साथ प्रेम बनाइए रखें, धर्म करते रहिए और ऐसी बातों से बचे जिनकी वजह से विवाद होते हो। अच्छे काम करते ही रहिए, लेकिन बुरियों से भी बचे। स्वभाव में काम, क्रोध और लोभ जैसे दुर्गुणों का थोड़ा सा भी अंश होता तो किसी भी दिन कोई ऐसा गलत काम हो जाएगा जिससे व्यक्ति का पतन होगा, आलोचना होगी, दंड मिलेगा। बुराइयों के संबंध में हमेशा सतर्क रहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, अगर खुश रहना है तो ये 3 बातें गांठ में बांध लो। 1, अपना मन कभी ना मारे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि किसी चीज में मन ही नहीं रहेगा। 2, खुद की कीमत पर किसी की मदद ना करें, क्योंकि एहसान मानने वाला जमाना अब नहीं रहा। 3, अपने दुख पर तुरंत एक्शन लेने कोई दूसरा नहीं आएगा। खुद को खुश रखने का अत्यधिक स्वयं का होता है। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने के लिए परिवार के अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। मेरे प्रिय साई, तो इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। जिस पुरुष का मन अशांत अशांत है उसी को पागलों की तरह उनको वस्तु मालूम पड़ती है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। मनोरथ का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है। इस प्रकार की कल्पना करी जाती है जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया हो, दूरमूल हो गया हो। उसके लिए अकर्म और विकर्म रूप का प्रतिपादन हुआ है। जब भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुरूपता सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। इसीलिए मेरे प्रिय साई, तो इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में
कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जिस प्रकार आपस में बांटने से खुशियाँ दुगनी हो जाती है, उसी प्रकार कुछ राशि दान करने से हमारी संपत्ति कम नहीं हो जाती है। दान भी एक तरह से उपासना है, भक्ति का ही दूसरा रूप है। यदि मानवता व आपके अच्छे होने का स्वरूप है, उचित समय पर किया दान मनुष्य के दुखों को कम करता है। हम देश से यदि सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने देश के लोगों के लिए अच्छा कुछ राशि का देना दान समृद्धि तो आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसने भी किया है, उसने भी थोड़ा सा योगदान है। मेरे प्रिय साहिब, तो भगवान जानते हैं अपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें, अपने साई पर विश्वास रखें। मेरे प्रिय साई, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। ओह, ओम साई नाथ, ओम साई राम। दूध पिलाए हाथों जो, डसे उसे ही सांप। दुष्ट ना दागे दुष्टता, कुछ भी कर ले पाप। मेरे प्रिय साई भक्तों, धन को सही काम के लिए देना अपनी सत्ता की बात नहीं है। भाव कर सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते, और भाव का फल अगले जन्म में मिलता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो तो राधा सा। दोनों में सब पूरा सा, दोनों में कुछ आधा सा। भक्ति लिखो तो मीरा सी, प्रीत लिखो तो राधा सी। भ्रम में रहकर कोई काम मत करिए। कन्फ्यूज व्यक्ति न सिर्फ डरा हुआ होता है, बल्कि असफल भी होगा। मेरे प्रिय साई, तो सच्चा प्रेम और भगवान एक वैसे ही होते हैं, जिसके लिए बारे में बातें सब करते हैं, लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। साई जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है, इसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है, तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। मुझे गुरूर है कि तुझे चाहने वाला बहुत है, और मुझे गुरूर है कि मेरी तरह मुझे कोई चाह भी नहीं सकता। मेरे प्रिय साई, तो सांस रुक जाए मगर आंखें कभी बंद ना हो। मौत आए आए भी तो मुझे देखने की जिद खत्म हो। मेरे प्रिय साई, तो नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। किस्मत के सारे मुझे ना छोड़ मेरे मोहन, मुझे तेरी रहमत के सिवा किसी और पर यकीन नहीं। मेरे प्रिय साई, तो वीडियो को अब तक सुना होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो। मैंने खास भक्तों के लिए ही दिव्य संदेश लाया है, इसे अंत तक जरूर सुनो। मेरे प्रिय साई, तो चैनल में नई हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में ओम साई राम, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, गुरु या मार्गदर्शन अपने अनुभव से हमें समझाओ को हल करने के तरीके बताए। गुरु हमें कई ऐसे सूत्र देते हैं जिन्हें जीवन में उतारने से हम कई बड़ी उपलब्धियां
हासिल कर सकते हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और भगवान की लीलाओं की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान उनकी कृपा उन्हीं लोगों को मिलती है। मेरे प्रिय साईं, तो परमात्मा परमात्मा के लिए महिला पुरुष का कोई भेद नहीं है। जहाँ बुराई होगी वहाँ भगवान सजा जरूर देते हैं। इसलिए मन साफ रखें और धर्म के अनुसार काम करते रहिए। हम अच्छी बातें पढ़कर और सुनकर समझ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में उतार नहीं पाते हैं। जब तक इन बातों को अपनाएंगे नहीं, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। मेरे प्रिय साईं, तो हमेशा ऐसे काम करें जिनसे एक व्यक्ति की समस्या का समाधान दूसरे व्यक्ति की मदद से हो जाए, दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान पहले व्यक्ति की मदद से जाए। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। अगर किसी व्यक्ति की कोई मूल्यवान चीज हमारे पास रखी है तो हमें इस बात का अधिकार नहीं है कि हम उस चीज का उपयोग अपने काम के लिए करें। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हर हाल में ईमानदार रहना है चाहिए। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर हो भाव ही जो तू चाहता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं, तो भगवान इंसान का अहंकार गिरने के लिए गुरु को माध्यम बनाता है। गुरु शिष्य का घमंड इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये बुराई किसी को भी बर्बाद कर सकती है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, और आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे। वह जो कर सकती है शायद आप ना कर पाए। कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वह गलत भी हो सकता है। इसलिए दृष्टि रखकर परिस्थितियों को समझना चाहिए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मेरे प्रिय साईं, तो छोटे छोटे मतभेद पर पति पत्नी का रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। पति पत्नी को एक दूसरे की पसंद और भाव और लक्ष्य को समझना लेना चाहिए। ऐसे करने से रिश्ता आजीवन निभाया जा सकता है। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताब में मिलेगा। परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगा। परमात्मा इंसान नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा। परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। सभी के जीवन में छोटे छोटे बड़े दुख आते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा से हमें शक्ति मिलती है। ये शक्ति दुख के दिनों में बहुत काम आती है। मन शांत रहता है, हम परेशानियों से लड़ पाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साईं, तो विद्यार्थी विद्यार्थी दो तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है। पहला शिक्षण संस्थान से, दूसरा बाहर निकलकर वास्तविक जीवन से। इन दोनों में विद्या माध्यम लगातार होना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष तब सब प्राप्त होता है। जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों को मेहनत की कदर कर सकता है। आंसू पोंछकर मेरे साईं ने हंसाया है मुझे। मेरी हर गलती पर भी मेरे साईं जी ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने साईं जी पर। मेरे साईं ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम साई राम, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और चैनल में नए हो
तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि साईं जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप इतना कर ही सकते हैं। एक भक्त के लिए दूसरे भक्त का साथ चाहिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, सिर्फ तपस्या करना ही धर्म नहीं है। हम नौकरी, व्यापार, परिवार का पालन करते समय ईमानदार रहते हैं तो यह भी धर्म है। अपने कर्तव्य के लिए एकाग्र है तो हम धर्म को जी रहे हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, खाली समय में कुछ ऐसे काम करें जो उस समय काम आए। जब हम व्यस्त हो, इसे रचनात्मकता कहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी को आप पूरी निष्ठा के साथ चाहो, भक्ति करो। आप जो भी चाहते हो वो निश्चित रूप से ही वो सब आप हासिल कर पाओगे। बस साईं के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो, ओम साईं नाथ, ओम साईं राम।